आपका पहला चुनाव था, पहले चुनाव में ही आप विधायक बने, तो क्या रणनीति रही आप? शुरू से कोशिश यही रही कि मैं अपने फादर से ज़्यादा सीख पाऊँ। मेरे मदर चुनाव वगैरह कराते रहे फादर। नौगांव में बात करते हैं, तो क्या आने वाले समय में हम देख पाएंगे कोई रणजी या कोई और लीग का मैच जो हम अपने शहर में देख पाएँ? चर्चाएं हुई थी अपने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लेके ग्राउंड हैंडओवर की टॉपिक पे चर्चा हो रही है। तो इसलिए कि अलीपुरा में हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे पहला और लौता फ्लड लाइट लग के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। फिर भी बोलते हैं ना, राजनीति बहुत गंदी चीज़ है। फिर वही चीज़ है कि वो चीज़ हो सकती है अपने अपने नज़रिए से। वन नेशन वन लैंग्वेज की बात की गई, तो एक्सेप्टेंस तो सब लैंग्वेजेस का इंडिया में हमेशा रहा है और वो है भी। पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जिसको मराठी नहीं आती वो इधर से चला जाए। मैं उस चीज़ को थोड़ा सही नहीं मानता, क्योंकि वहाँ के भी बहुत लोग पूरे इंडिया में ट्रैवल करके सबसे मुलाकात करते हैं। देश में जो अभी ऑपोजिशन है वो अपना दायित्व निभा पा रहा है। जो इलेक्टेड हैं और कोई सही काम कर रहा है तो उसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए। विरोधी पार्टी में ऐसा कोई नेता जो आपको बहुत पसंद हो? ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन नमस्कार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री टीका राजा साहब, जिनका पूरा नाम कामाख्या प्रताप सिंह जी है। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? बचपन से स्कूलिंग पूरी इंदौर में हुई, लाइक 6th क्लास तक डे बोर्डर, फिर बोर्डिंग में चले गए। तो करीबन 12th तक दिल्ली कॉलेज, पूरा अपना क्रिकेट एंड स्कूल। छुट्टियों में आना हुआ घर, हमेशा छुट्टियों में, लाइक गर्मी की छुट्टी हो, सर्दी की छुट्टी हो, जितनी मिलती थी बड़ी खुशी होती थी गांव में आना। सब लोगों से मुलाकात भी होती थी, खेलना, क्रिकेट खासकर, फिर स्विमिंग वगैरह, घूमना, साइकिलिंग वगैरह। तो बहुत लोगों से दोस्ती भी हुई उस टाइम, मुलाकातें हुई, एक बॉन्ड भी बना। तो वो शुरुआत की लाइफ वैसी रही। उसके बाद कॉलेज में क्रिकेट का ज़्यादा शौक़ था जो परस्यू करा। कॉलेज कंप्लीट हुआ, फिर लौटे, तो जब से घर पे भी हैं और काम में लगे हुए हैं। तो क्या आपको शुरुआत से ही पॉलिटिक्स में आना था? बचपन में इतनी सोच या समझ तो ऑनेस्टली किसी को होती नहीं है। तो जैसे जैसे बड़े होते गए और घर पे रहने का एक मन बना, और था ही हमेशा से पेरेंट्स के पास अपना समय दें, घर पे भी रहें और अपने जो घर है और सब लोग हैं, इतना प्यार, इतना वो है। फिर जब 2008 में जब कॉलेज ख़त्म हुआ आए और निर्दलीय चुनाव चल ही रहा था, शुरू हुआ था फॉर्म वॉर्म भर के, तब से फिर रहना हुआ, सबसे मुलाकात हुई, और तब से फिर हमेशा से जब से यहीं हैं। और धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट बढ़ता गया, मुलाकातें लोगों से होती गई, कार्यक्रमों में, शादी ब्याह, प्रोग्राम्स, अच्छे बुरे सब समय में। फिर जब से शुरू होते होते तो पता ही नहीं चला कि कब वो चीज़ राजनीति की तरफ बढ़ गई। हाँ, तो जैसे राजनीति में जब आप आए, आपने पिछला जो चुनाव था विधानसभा का, आपका पहला चुनाव था विधानसभा का पहला चुनाव था, और पहले चुनाव में ही आप विधायक बने, तो क्या रणनीति रही आपकी? शुरू से कोशिश यही रही कि मैं अपने फादर से ज़्यादा सीख पाऊँ। मेरे मदर चुनाव वगैरह कराते रहे फादर के साथ, तो फादर से, मदर से, और जितने बड़ों को देखा है, मेरे काका वगैरह रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं, काकी हैं, तो कई लोग और भी जिन लोगों से सीखने को मिला। तो बचपन से उन लोगों से मुलाकातें हुई, उनको दूर से ऑब्जर्व किया, देखा है, सीखा है। तो करते करते हमेशा से लोगों से मुलाकातें होते होते ही काम के प्रति अपने आप ही वो चीज़ बढ़ती चली गई, और उसी हिसाब से इन्वॉल्वमेंट हो गया है। हाँ, तो जब आपने ये पदभार अपना संभाला जी, तो आपको अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आई? सबसे बड़ी समस्या मैं समस्या के तौर पे नहीं गिनूंगा। ऐसा नहीं है कि हर पंचवर्षीय कुछ ना हुआ हो। ऐसा है कि जब मेरे फादर इलेक्ट हुए तो उस चीज़ को लेकर अगर मैं कुछ तारीफ़ें करूंगा या बड़ी बात करूंगा काम की, तो लोग कहेंगे क्योंकि परिवार एक है तो वो उस हिसाब से कर रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। बट हर 5 साल काम हुए होंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से हुए। तो जो तरीके मैंने अपने फादर के देखे, उसमें सबसे ज़्यादा उनको भी स्पोर्ट्स के प्रति रहा है। हाँ। तो
कमी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मेरा एक चीज़ है मन के कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपने पूरी विधानसभा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ग्राउंड्स होंगे, अच्छी फैसिलिटीज़ होंगी, तो उसका उपयोग जब यूथ करेगा और अच्छे टूर्नामेंट्स होंगे। और जैसे कि अभी मतलब एक टॉपिक पे चर्चा हो रही है, तो इसलिए कि अलीपुरा में हाँ मध्य प्रदेश का सबसे पहला और लौता फ्लड लाइट लग के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा है। फ्लड लाइट्स लग चुकी हैं, ग्राउंड वगैरह का वर्क चालू है, तो वो मध्य प्रदेश का पहला और लौता होगा रूरल एरिया में। मतलब ये हम लोग के लिए एक सौभाग्य की बात है, हम लोग के गांव के लिए भी और विधानसभा के लिए, कि हम लोग विधानसभा के लिए वैसे टूर्नामेंट्स करा पाएंगे। तो स्पोर्ट्स के प्रति कमी नहीं कहूँगा, उसको बढ़ावा देने की मंशा ज़रूर है। आपके पहले जैसे आप देख रहे हो, जैसे नौगांव में बात करते हैं, काफ़ी समय से अंतर्राज्यीय टूर्नामेंट का आयोजन होता है, बिल्कुल, है ना, लेकिन सिर्फ वो 1 महीने का क्रिकेट है। तो क्या आने वाले समय में हम देख पाएंगे कोई रणजी या कोई और लीग का मैच जो हम अपने शहर में देख पाएँ? जब मेरे फादर आई थिंक उस टाइम में मिनिस्टर भी थे, उस टाइम पे चर्चाएं हुई थी अपने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को लेके ग्राउंड हैंडओवर की। लेकिन उस टाइम पे कुछ क्लॉजेस थे जिसमें वो ग्राउंड हमको उन्हीं को हैंडओवर करना था। अच्छा। तो उस हिसाब से फिर जब अपन और लोकल वाले ग्राउंड इस्तेमाल करते तो उनसे परमिशन लेके करते। अच्छा। तो उस चक्कर में वो चीज़ आगे उस टाइम पे नहीं बढ़ पाई। रणजी का ज़रूर हो जाता, हाँ, लेकिन फिर अपन उस चीज़ से वंचित ना हो जाए, इस चक्कर में वो चीज़ उस टाइम पे अब समझेंगे। अगर हो सकेगा तो कोशिश तो ये रहेगी कि वो भी हो पाए और लोकल वाले भी उस चीज़ को इस्तेमाल सेम ग्राउंड पे खेलेंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ता है। जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स की अभी अब बात हो रही थी, इंडिया में लोग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा रुख है लोगों का, लेकिन इसके अलावा भी स्पोर्ट्स हैं, तो उनके बारे में क्या राय है? जैसे अपन नौगांव की चर्चा कर रहे थे, अपन अपनी विधानसभा की चर्चा मैं करूँगा। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग का एक स्विमिंग पूल सैंक्शन हुआ है नौगांव में। हम लोग की कोशिश ये है कि स्कूल्स वाले भी, कॉलेजेस जिनको वो यूज़ करना होगा तो कॉम्पिटिटिव वे में वो चीज़ यूज़ में आए। धीरे धीरे हम लोग समर कैंप्स कोशिश करेंगे। तो जब समर कैंप्स होंगे और पीपल का इंटरेस्ट उस चीज़ में बढ़ेगा तो फिर बाहर के हम लोग स्पोर्ट्स में और बाहर भी पार्टिसिपेट कर पाएँ। ऐसी स्विमिंग का फिर अभी हम लोगों ने सैंक्शन करा है 2 बैडमिंटन कोर्ट्स मैट वाले एंड बास्केटबॉल कोर्ट, तो वो भी मैट वाला बनेगा। तो ये भी अपनी विधानसभा में पहला होगा और शायद ज़िले में भी पहला होगा। तो वो जैसे अपन आजकल आप सिटीज़ में जाएं तो आप एक नेटेड एक कंपाउंड देखते हैं जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है या क्रिकेट का है। तो इस तरीके की चीज़ें भी हम लोग ओपन में उस स्टेडियम के प्रीमाइसेस में कर रहे हैं, विच आई थिंक आपके अगले साल तक वो चीज़ मटीरियलाइज होगी, सब चीज़ दिखेगी। एंड वॉकिंग ट्रैक, एंड हम लोग सोच रहे हैं कि एथलेटिक्स के लिए हम लोग कोई और ग्राउंड ढूंढे जिसमें कि वो ग्राउंड भी ये वाला ख़राब ना हो और वो चीज़ स्पोर्ट्स डिवाइड होके अलग अलग। कोशिश ये है कि नौगांव को एक स्पोर्ट्स हब के तौर पे हम लोग एक डेवलप कर पाएँ, क्योंकि सेंट्रल भी है विधानसभा में, तो सब तरफ के लोग उस चीज़ का मतलब यूटिलाइज भी कर सके और शायद फैसिलिटीज़ और ग्राउंड्स अच्छे हों तो वो लोग मोटिवेट होकर फिर उस तरफ जाएं, स्पोर्ट्स वाइज, मेनली स्पोर्ट्स वाइज। जैसे आपकी विधानसभा में हरपालपुर जी, गढ़ी मलहरा, महाराजपुर, नौगांव, ये 4 मुख्य शहर हैं। इन शहरों में यहाँ पर पार्क जैसी व्यवस्था भी नहीं है। जैसे नौगांव में एक बहुत समय पहले अरविंद आश्रम है, अभी उसका भी उतना नहीं दिखाई देता है। तो क्या आने वाले समय में कोई पार्क या ऐसे कुछ होगा आपके क्षेत्र में? जी बिल्कुल होगा। हरपालपुर का अपना एक पार्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसका लोकार्पण भी हो चुका है और यूज़ में भी आने लगा है। ये अपना हरपालपुर में आप सरसेट साइड जाएं तो उस साइड में है। अभी एक दूसरा पार्क 15 दिन में कंप्लीट होके हरपालपुर में तैयार हो जाएगा। नौगांव में ज़रूर अभी उस चीज़ पे काम करना बाकी है। महाराजपुर का भी आज हम लोग गए थे, वृक्षारोपण था, तो उसी पार्क में हम लोग ऑलरेडी आज वृक्षारोपण करके आए हैं। तो वो चीज़ भी महीने 2 महीने में तैयार होगी। बात करें अपन चारों नगर की तो फिर वापस अपन स्पोर्ट्स साइड आ जाते हैं एक्चुअली। तो हरपालपुर में भी 2.25 करोड़ से एक स्टेडियम पवेलियन बन रहा है। पवेलियन नहीं था, ग्राउंड था, पहले पवेलियन कंप्लीट होगा। गढ़ी मलेरा के लिए 1 करोड़ 33 लाख सैंक्शन होके आ गए हैं। कोशिश यही रहेगी कि वो लोग, हम भी फ्लड लाइट्स वगैरह के सहित, तो वो ग्राउंड हम लोग डेवलप करना चाहेंगे एज अ फुटबॉल ग्राउंड, क्योंकि फुटबॉल का रहा है चलन उससे। तो जिस चीज़ का चलन जहाँ रहा है उसको अपन लोग बढ़ावा दें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। वहाँ फुटबॉल का होगा। नौगांव आपका क्रिकेट ऑलरेडी है, हरपालपुर क्रिकेट है, महाराजपुर का थोड़ा सा ज़मीन का कुछ एक थोड़ी सी लीगली कोई इशू चल रहा है, तो वो भी तो हम लोग सोच रहे हैं कि सारे टाउन्स कवर करें। फिर स्लोली जैसे कई गांव से भी लोग आते हैं तो वो भी रूरल एरियाज़ में हम उस चीज़ को फिर लगा सकते हैं, ला सकते हैं।
जैसे आप एनिमल लवर भी बहुत हैं, मैंने देखे आपके यहाँ पर डॉग्स वगैरह बहुत हैं, तो ऐसा कुछ है जैसे गौशाला या जानवरों के लिए कुछ जो आप करना चाहें? देखिए, गवर्नमेंट वाइज पॉलिसीज़ हैं हाँ। जो चल रही हैं, जो आजकल आपके पंचायतों को दिए गए हैं चलाने के लिए, गौशाला वगैरह गौशाला और समूह वगैरह को भी। कई जगह, मतलब मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि चलाने में दिक्कत आ रही है, देखभाल में। पर्सनली डॉग्स अभी जैसे हैं मेरे पास, जितने पेट्स हैं, तो उसमें से 6 घर पे हैं, 4 पंप पे हैं, वो भी अडॉप्टेड हैं, कोई कहीं मिला या कुछ, हाँ जैसे भगवान की दया से इलाज करके बच गए। अब चक्कर ये है कि उससे ज़्यादा समय देना उस चीज़ के लिए पर्सनली थोड़ा सा एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, बट अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे को जो लगता है अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है कि जानवरों को हार्म ना किया जाए। वो जैसे नॉर्मली नहीं काट रहे तो उनको नहीं वो करा जाए। शुरू में होता था, आई थिंक हर घर से एक रोटी, पहली हाँ। रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी। ये चीज़ें अगर धीरे धीरे आएँ तो उन लोग के लिए भी वो चीज़ नॉर्मल तौर पे भी थोड़ी लाइफ उनकी भी आसान होगी। बाकी अभी गौशाला वगैरह के संचालन हम लोग उनके निरीक्षण बीच बीच में करते हैं। जहाँ दिक्कत है तो अधिकारी लोगों से उस चीज़ की चर्चा करके उसको सुधार करने का भी कोशिश करते हैं। गौशाला होने के बाद भी हम देखते हैं सड़कों पर इतने सारे एक्सीडेंट्स में लोग मार देते हैं, ट्रक वाले चला के चले जाते हैं। ये समस्या है एक्चुअली, आई थिंक रोड पे ही नहीं, नॉर्मली भी आप गांव साइड देखेंगे वगैरह हैं, लेकिन वही चीज़ है कि जितने अच्छे से गौशाला संचालित जब ग्रामीण स्तर पे होगी तो ये समस्या धीरे धीरे उस चीज़ का हल मिलेगा उस चीज़ से। पॉलिटिक्स में जब से आप आए, बोलते हैं अंदर से देखने में कुछ और है, बाहर से कुछ और था, ऐसा कुछ है क्या पॉलिटिक्स में? वो एक आई थिंक ओवरऑल लाइफ का ही नज़रिया है। हाँ, बिकॉज कोई भी चीज़ आप करने वाले होते हैं या सोचते हैं करने का तो वो अलग लगता है, और अंदर से वो एक्सपीरियंस जब आप करते हैं, उस चीज़ से गुजरते हैं तो बहुत अलग होती है। अब पहले मैं अपने फादर को करते हुए देखता था तो वो मुझे एक अलग नज़र से भी दिखती थी चीज़। कोशिश ज़मीनी स्तर से ही करी हमेशा, जुड़ने की, काम करने की। पर जब आप खुद एक्सपीरियंस करने लगे उस चीज़ को आप गुजरते हो उस चीज़ से, तो आपको सीखने को बहुत मिलता है। आपका नज़रिया खुलता है चीज़ों को लेके, आप पे जवाबदारी आती है, जिम्मेदारी आती है, तो नज़रिया खुलता है। तो आप और ज़मीन से जुड़ के और चीज़ें को सीख के चीज़ें बदलने में लगते, जैसे स्पोर्ट्स वाइज हो, हेल्थ वाइज हो, एजुकेशन वाइज हो, मेडिकली हेल्थ वाइज जैसे लोग आते हैं, तो आप जितनी आप लोगों से मिलते हो तो आपको समझ में आता है कितनी समस्याएं मेडिकली किसको है, किस किस प्रकार की फाइनेंशियली समस्या है, किस तरीके से सरकारी मदद हो सकती है, आपकी तरफ से मदद हो सकती है, चाहे रुकने में हो, आने जाने में हो, दवाई के लिए हो। तो इस चीज़ से गहराई में उतरते सीखने को तो बहुत मिलता है। तो वो जो आपका एक पॉलिटिकल या एक राजनीति का एक नज़रिया होता है कि मतलब कई लोग वैसे चलते, तो वो पूरा बदल जाता है। अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपको समस्या दिखेगी, उसको सुलझाने में आप लगेंगे, फिर तो वो तो बदलता है। फिर भी बोलते हैं ना राजनीति बहुत गंदी चीज़ है, ऐसा आपने भी सुना होगा। देखिए, अब फिर वही चीज़ है कि वो चीज़ हो सकती है अपने अपने नज़रिए से। मतलब जैसा आप सोचेंगे वैसे ही आप चलेंगे और वैसा ही होगा। तो मेरे लिए मैं ये चीज़ नहीं मानूंगा। मैं इस चीज़ में ये मानूंगा कि ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इस उम्र में, हाँ, और ये चीज़ पहले से मुझे देखने को मिली, सीखने को मिली, और अब करने को भी एक अलग पद पे मिल रही है। पहले जैसे जिला पंचायत में तो आपके अधिकार लिमिटेड थे, आपके फंड लिमिटेड थे, आपका अप्रोच लिमिटेड था। आज थोड़ा दूसरा है। तो वहाँ बैठ के विधायकों को भी देखा है, आज यहाँ बैठ के दूसरे साइड का भी समझ में आता है, और आज जैसे विधानसभा जाने को मिलता है तो मेरे फादर के साथ के जो सब लोग सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, उन लोगों से सीखने को और वहाँ बैठने को बहुत मिलता है। तो उनके आसपास उनको देखते, बोलते हुए देखना, किस चीज़ पे किस तरीके से, कितनी गंभीरता से कौन चर्चा कर रहा है, तो सीखने को मिलता है। तो नज़रिया अपने आप बहुत बदला है, खुला ही है, मतलब अच्छे के लिए। कितना मुश्किल है, जैसे आपने देखा होगा जब आप विधानसभा में आए, कितना मुश्किल होता है एक पार्टी का टिकट पाना, क्योंकि चुनाव से पहली सीढ़ी तो वही है, तो कितना मुश्किल होता है। इस चीज़ की सबके नज़रिए वापस अलग अलग होंगे। मेरे लिए, हम लोग के लिए, जैसे
मेरे लिए 2015 का चुनाव मेरा जिला पंचायत का मायने रखेगा मेरे लिए, क्योंकि लोकल स्तर पे जब आप जानकारी करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वो एक चुनाव मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सब लोगों ने इतना प्यार दिया, उसमें हम लोग जीते भी। जो डिफरेंस था उस वजह से चीज़ नज़र में आई या समझ में आई, सर्वेज अपने होते हैं, फिर उसके बाद सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। ऊपर वाला है, आप चाहे पॉलिटिकली कहें, ऊपर वाला तो बाकी है तो ऊपर वाले। बट मुश्किल नहीं, अगर आप सही तरीके से शुरू से अगर आप अपनी फितरत सही रखें, नज़रिया सही रखें, मन साफ रखें, तो चीज़ें होती हैं। गॉड्स प्लान में भरोसा रखते हैं आप? पूरे तरीके से। अगर आने वाले समय में जनता आपको फिर से चुनती है या आप 2-3 बार फिर से एमएलए बनते हैं, तो ऐसे क्या बदलाव हैं जो आप अपने क्षेत्र में देखना चाहते हैं? देखिए, अभी मैं इतने आगे की तो चर्चा नहीं कर सकता, बट जैसे अभी 1.25 साल 1.5 साल पूरा हो रहा है, मुझे खुशी इस बात की है, तसल्ली मतलब थोड़ी, मतलब ये नहीं कि सेटिस्फाइड के तो अब और नहीं, ऐसा नहीं कि करना है, लेकिन अब रास्ते खुले हैं काम के। बहुत चीज़ें समझ में आ रही हैं कि और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। कुछ हम लोग के मन में है, कुछ पेपर पे है, कुछ अभी हम लोग के सैंक्शंस में है, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी। तो जैसे ये स्टेडियम्स वाला मैंने नहीं सोचा था कि इतने जल्दी इतनी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। अभी हम लोग नौगांव के लिए वर्क कर रहे हैं, उसी चीज़ पे प्लान चल रहा है। हम लोग गए भी थे एक दिन फ्लड लाइट्स के लिए। तो जब नौगांव का ग्राउंड तैयार होगा तो वो संभाग का सबसे एक अच्छा ग्राउंड बनेगा। फिर हम लोग को उसका पिच का भी है, ग्राउंड का वर्क है। सो ऐसे लेके चीज़ें तो मन में खूब हैं, बट अभी के लिए फोकस इतना है कि हर 5 साल का एक वो रहता है। तो इस 5 साल का ये है कि जितना अपन से अच्छे से हो पाएगा, अच्छे के लिए हो पाएगा, वो करेंगे। फिर आगे जनता के हाथ में है, उनके मन पे है। अगर काम ठीक लगा तो भी है, और इलेक्शन है, फिर जो होगा आगे का फिर देखेंगे। जहाँ पे अपन पहुँच जाएंगे, एक मंजिल बनाई तो अगली दूसरी देखेंगे। क्या भारत में राजनीति जो है वो अब व्यक्तिगत हो गई है? नहीं, मेरा मानना है नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि अगर जैसे आप उसको आप डिटेल में पूछे तो फिर बात अलग है। नहीं, ऐसा जैसे लगता है? व्यक्तिगत हो गई तो ये मेरा मानना है कि नहीं हुई है। जैसे मतलब एक किसी फेस को देख के कि इसके लिए देखिए, अगर जैसे अगर फेस की आप बात करें तो पार्टी वाइज भी होता है और इलेक्टेड वाइज भी होता है। तो एक लीडर तो उस पार्टी का भी, उस गवर्नमेंट का होता है। तो उनके अंडर में जो टीम्स रहती हैं वो भी उतनी मायने रखती हैं जितना लीडर मायने रखता है। तो उसी हिसाब से चीज़ें चलती हैं। अगर चुनाव में खड़े होने के लिए एक एजुकेशन का लेवल सेट कर दिया जाए कि इतना अगर कोई क्वालिफाइड होगा सिर्फ वो चुनाव लड़ सकता है, वो एक बड़ी डिबेटेबल चीज़ है। हाँ, करी जाए कि नहीं करी जाए, क्योंकि अपन जितना गांव के स्तर से और ऊपर तक का चुनाव देखेंगे तो कहीं कहीं पे ये चीज़ करना ठीक है और कहीं कहीं पे ये चीज़ करना अभी ठीक नहीं है। क्योंकि एक एजुकेशन का बेसिस बनाना सही भी कह सकते हैं, लेकिन वही मैंने जैसे कहा डिबेटेबल है। क्योंकि कहीं से किसी के नज़र से वो ठीक होगी और किसी के नज़र से शायद बिल्कुल भी ठीक ना हो। पर अगर एजुकेटेड लोग अच्छे पद पर होंगे तो शायद जनता के लिए भी बहुत अच्छा कर पाएँ। तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग पुराने ज़माने में या पहले जो वंचित रह गए हों एजुकेशन से, तो उन्हें अच्छा कार्य ना किया हो, जिनको किसी वजह से एजुकेशन नहीं मिल पाई, लेकिन वो इलेक्ट हुए तो उन लोगों ने काम अच्छे किए भी हैं। कई ऐसे उदाहरण होंगे जो अपने जानकारी में शायद ना हो, इतिहास में जो है, हिस्ट्री में होंगे कई जगह पे। ऑल ओवर इंडिया, कंट्री इतनी बड़ी है अपनी, कि होंगे ऐसे लोग, नहीं तो वो वंचित रह जाते, उनको मौका ना मिलता, क्योंकि एक क्राइटेरिया हो जाता। तो कई लोग सिर्फ क्वालिफाई इसलिए करते क्योंकि उस रास्ते जाना। लेकिन अभी जो समय चल रहा है, एआई का दौर आ रहा है, बिल्कुल, तो उस हिसाब से तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन नॉर्मली भी ज़रूरी है, मतलब जैसे स्थितियाँ जो भी हों, लेकिन एजुकेशन इसलिए भी ज़रूरी है। मेरा मानना है कि जैसे स्कूल में आप हैं तो आप 12 साल उस उम्र तक एक अच्छे माहौल में बैठते हैं दोस्तों के संग, फिर टीचर्स से आप गाइडेंस मिलती है, आपको सीखने को मिलता है, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आपको चर्चाएं भी होती है। और सीखने को तो एक वो जो इनिशियल ईयर्स होते हैं वो स्कूल में एक हद तक किसी के गाइडेंस में बीतते हैं। तो डिग्री वाइज एक अलग चीज़ है, लेकिन एक इंसान के डेवलपमेंट वाइज एक बहुत अलग चीज़ है। वो चीज़ वो ज़्यादा ज़रूरी भी है। जैसे अभी आपकी शादी भी हो चुकी है, जी। तो जब से आप एमएलए बने, आपके
डेली के कार्य भी बढ़ चुके होंगे और फैमिली का भी, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं आप इन दोनों चीज़ों को? जैसे दिन तो शुरू होता है, जैसे शुरू हुआ तो लोगों से मिलने से। सुबह से आप बैठे ऑफिस में, जितने बजे भी लोग आना शुरू हो गए, कोशिश ये रहती है कि जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिस भी खुल जाएं तो हम लोग मुलाकात भी हो जाए जो सुबह से आ गए। पर जब तक लोग आते हैं दोपहर तक, कोशिश करके सबकी समस्याओं का निराकरण, उनके लिए चिट्ठी, इलाज के लिए उनको रुकने के लिए भोपाल में स्वेच्छानुदान से हो या काम हो, गाँव की समस्याएँ, पुलिस से लेके जो भी आते हैं कई चीज़। उसके बाद विधानसभा में अपने दौरे पे निकल जाते हैं, क्षेत्र में कई कार्यक्रम होते हैं। शाम तक जब लौटते हैं तो फिर कई लोग मुलाकात से रह जाते हैं तो उनसे मुलाकात शाम को होती है। तो रात का कोशिश करते हैं कि हम लोग चारों जन रात का खाना तो साथ में खाएं। बट अगर किसी वजह से आप बाहर हो, लेट लौट रहे हो, तो फिर आप अपने हिसाब से करते हो। समय तो लिमिटेड हो जाता है, बट चॉइस अपनी है तो वो चीज़ तो अपने आप बैलेंस करनी है। लेकिन ऐसे फ्रस्ट्रेशन नहीं होती आपको कि पूरा दिन, जैसे आप अभी बता रहे हैं कि दिन में अपना कार्य करके आए, इधर पे फिर आपको वही काम करना है? या कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह उठते हैं, उठते साथ आपको कुछ ऐसा दिख जाता है कि आपको लगता है यार ये क्या है? देखिए, काम वो चीज़ आप उस लाइन में है तो वो चीज़ तो आएंगी, और अगर प्रेशर भी है, समस्या भी है, लेकिन कम से कम एक अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम आपको फेस करने को मिल रहा है, आप उस चीज़ से गुजर रहे हैं, सीखने को मिल रहा है। ये चैलेंजेस हैं लाइफ के, हमेशा आते हैं। और मेरा हमेशा से था कि जितना बिजी रहेंगे, जितना काम करेंगे, उतना अपने दिमाग के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो उस चीज़ के लिए कोई शिकायत नहीं। ऐसा जैसे आपके पिताजी भी पॉलिटिक्स में रहे, जी, विधायक भी रहे, मंत्री भी रहे, आपके दादाजी भी रहे, तो क्या आपको ऐसा प्रेशर फील नहीं होता जब आप इसमें आ रहे थे? क्योंकि होता ना कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो, आपके जो पीछे लोग रहे उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, लोग उन्होंने पसंद किया, अच्छे पद पर रहे, तो कहीं ना कहीं इसका भी आपको एक प्रेशर? उस एज में आप थोड़े इमेच्योर भी होते हैं जिस टाइम पे अपन ये चीज़ें सोच रहे होते हैं। बट मायने रखती है, प्रेशर होता है। लगता है कि ऐसा तो नहीं कि आप तो वो कड़ी नहीं है जहाँ चीज़ें बदलने वाली हैं। खराब नहीं, मतलब बदलने वाली है। ऊपर वाला जो चाहे अच्छे के लिए, लेकिन बदलने वाली रहता है। आप सोचते हैं, आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा पूछ नहीं पाते या चर्चा नहीं कर पाते, बट ले दे के फिर आप करते चले जाते हैं तो भगवान की दया से हो भी जाता है। मेरा हुआ भी है, तो मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि मतलब वो चीज़ मैं आगे बढ़ा पा रहा हूँ। और जितने लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को, मेरे फादर को इतने साल प्यार और आशीर्वाद दिया है, उनके लिए मैं और चीज़ें कर पा रहा हूँ, उनसे जुड़ पा रहा हूँ, और रोज़ उनकी समस्याओं में मैं शामिल होकर उन चीज़ों को डील करके जितना भी सुलझा सके उसको सब करने में एक भाग है। वो बहुत बड़ी बात। वन नेशन वन लैंग्वेज की बात की गई थी, पर ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा जब अपने हर एक राज्य की अपनी एक भाषा है? बिल्कुल है। आप जैसे इंडिया में आप देखते हैं और कि हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, और हर रीजनल लैंग्वेज का एक अपना चार्म है, अपना एक मतलब उसकी एक अलग पहचान है, और कम्युनिकेशन का एक तरीका है। तो एक कॉमन ग्राउंड एक अलग होता है, और लोकल सबके अपने अपने हैं जो अपनी जगह बिल्कुल ही उनकी रिस्पेक्ट है। एंड आई थिंक अभी आदरणीय अपने अमित शाह जी ने भी कहा है, और पहले भी शुरू हो गए हैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं आपके मेन, वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी होने लगे हैं। तो एक्सेप्टेंस तो सब लैंग्वेजेस का इंडिया में हमेशा रहा है, और वो है भी। पर महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी कह रहे हैं कि जिसको मराठी नहीं आती वो इधर से चला जाए। जो चीज़ें, जो घटनाएं हुई भी, मतलब बड़ी दुखदाई थी। मतलब जो उम्र के लोग, जो बड़ों से उस तरीके की बदतमीज़ी या चीज़ें, मैं उस चीज़ को थोड़ा सही नहीं मानता, क्योंकि वहाँ के भी बहुत लोग पूरे इंडिया में ट्रैवल करके सबसे मुलाकात करते हैं। और ऐसा नहीं है, अभी मैं एक वीडियो देख भी रहा था, तो पंजाब में एक महाराष्ट्र से कोई लड़का काम कर रहा था, एंड उन लोगों ने बहुत प्यार से उस चीज़, इस बारे में उससे पूछा भी, और उसको बहुत अपना मान के उस काम के लिए उसको मतलब अपना समझ के उस काम में इन्वॉल्व किया है। लोकल इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है, और सब हमेशा एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे हैं। मेरा मानना है कि जब जितना एक दूसरे से प्रेम और वो रहेगा, तभी चीज़ें सबके लिए अच्छी हैं। और जो वहाँ हो रहा है वो थोड़ा सा भी दिक्कतदायी है, गलत है, लेकिन आप कह सकते हैं बिल्कुल कि वो गलत है, सही किसी भी तरह से नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्र की अपनी एक अलग भाषा है। एंड उस पर मैं आपको इनफैक्ट बताना चाह, आई थिंक मैं न्यूज़ देख रहा था, तो उस पर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने उन लोगों के खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई भी करी है, और जो सही है। विरोधी पार्टी में ऐसा कोई नेता जो आपको बहुत पसंद हो?
ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन नहीं, कंट्रोवर्शियल नहीं है, सबसे सीखने को मिलता है। हाँ। पर अभी के समय में मेरी ऑपोजिशन में ऐसे किसी से ज़्यादा मुलाकात हुई नहीं। 1.25 साल 1.5 साल काम में व्यस्तताएं ज़्यादा रहीं, लेकिन हाँ, जो पुरानों में से, जो सीनियर्स में से जो थे, जिनसे सीखा है, जिनको एक वैसे नज़र से भी देखा, और बहुत लोग हर पार्टी में उनको बहुत मान सम्मान है, वो हैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो उनको मैं वैसे देखता हूँ कि उनको जब से मतलब स्कूल में थे तब से उनको वैसे देखा, तो बहुत चीज़ें उनसे सीखने को मिली, तो वो ज़रूर मैं कहूँगा। एक अच्छे ऑपोजिशन का क्या काम है, और क्या देश में जो अभी ऑपोजिशन है वो अपना दायित्व निभा पा रहा है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, मैं अभी जहाँ के लिए इलेक्टेड हूँ, मैं उसकी चर्चा पूरे तरीके से कर सकता हूँ और महाराजपुर की जवाब दे सकता हूँ। ऑपोजिशन के लिए जो रोल है बेसिकली, आई थिंक, जैसे मेरा मानना यह है कि अगर जो इलेक्टेड हैं और कोई सही काम कर रहा है तो उसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, चाहे वो विकास का काम हो, किसी का भी काम हो, क्योंकि आप इलेक्ट होते तो आप सबके लिए इलेक्टेड हैं। बट उसमें अड़ंगा अगर आता है, उसमें कोई रोक लगाता है, तो वो ऑपोजिशन का वो रोल नहीं है। ऑपोजिशन का रोल ये हो सकता है कि जहाँ इलेक्टेड मेंबर्स या गवर्नमेंट गलत जा रही हो तो आप उनको कन्वे करें जनता के साथ, लोगों से मिलके, या आप हाउस में बात रखें, आप मिनिस्टर को लिखें, चीफ मिनिस्टर को लिखें, वो सब जायज़ है। लेकिन जो डेवलपमेंट के काम गांव के लिए, चाहे हॉस्पिटल का हो, छोटी छोटी चीज़ें भी, उसमें जब अड़ंगा लगाने वाली बात होती, काम रोकने वाली है, वो मैं नहीं मानता कि वो रोल सही है। क्योंकि ले दे के काम आप कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कर रहे हैं, उसके लिए हो रहा है, गांव के लिए हो रहा है, लोगों तक पहुंचेगा, चाहे हॉस्पिटल हो, ग्राउंड हो, या कुछ भी चीज़ हो। हम लोग के यहाँ हुआ ये चीज़ कई बार, जैसे अभी कई काम सैंक्शन हुए तो कई गाँव में वो लोग, कई थोड़े बहुत थे, अब जानकारी होगी, तो वो काम नहीं करने को तैयार थे जो डेवलपमेंट का सैंक्शन होके आया हम लोग के माध्यम से। मैं ताज्जुब भी करा, मैंने कहा भाई आप ठीक है, आप अपन लोग के विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अब एजेंसी आप हैं, काम आप करें। इंटरेस्ट नहीं था उनका, मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा कि भाई इतने साल में इतने बड़ा काम आया है सैंक्शन हो, वो मुझे चेंज कराना पड़ा दूसरी जगह अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, उसमें भी सीखने को मिला कि भाई ध्यान रखना है कि अब एजेंसी का ध्यान रखेंगे या किसी और एजेंसी के थ्रू कोशिश करेंगे कि वो काम हो। लेकिन ऑपोजिशन का काम होना क्या चाहिए? लोगों को जागरूक करना, चाहे लोगों को हो चाहे सरकार को, और सही चीज़ के संग खड़ा भी होना। ऑपोजिशन में अगर आप हैं भी, तो जो अगर गवर्नमेंट सही चीज़ कर रही है लोगों के लिए, तो उसके लिए भी बात रखना। गलत के लिए आप आवाज़ उठाएंगे तो सही को भी सही कहना, गलत को गलत, वो ज़रूरी है एक अपने जैसी कंट्री में। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, अगर ऑपोजिशन में है तो हर चीज़ ही गलत हो जाती है, तो वो भी ना हो। मेरा मानना है कि जो सही है उसको सही, और जो गलत है उसको आप दम से गलत बोलो। तो अभी तक जो ऑपोजिशन में रहे आपसे या आप देखते हैं, तो इनसे कुछ ऐसा सीखने को मिला आपको अभी तक के कार्यकाल में? अभी तक के कार्यकाल में जैसे जिला पंचायत हो, मेरे फादर के इलेक्शंस हों और मेरा भी हो, सीखने को मिला, बहुत स्तर तक मिला। लेकिन ताज्जुब भी हुआ कई बार कई लोगों की बातों से। ऑपोजिशन नहीं कहूँगा, वो मतलब उनका विचार हो सकता है, लेकिन एक बड़े स्तर पे और हमेशा के लिए अगर सोचने और समझने की कोशिश करी है उस चीज़ को, तो एक बहुत अलग चीज़ सीखने को मिली है कि नहीं, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, आप अच्छे के लिए करना चाह रहे हो, और तो पब्लिकली भी रिएक्शन अच्छा आया है उस चीज़ का। सिर्फ किसी एक या दो जन के कुछ आपका कुछ गलत बोलने से वो गलत नहीं हो जाता। पब्लिकली अगर पब्लिक को एज अ होल चीज़ अच्छी लग रही हो, सही है, तो कहीं ना कहीं आप सही सोच रहे होगे, सही कर रहे होगे, तो वो कॉन्फिडेंस शायद आता है, जो बस ये हो कि वो कॉन्फिडेंस में कभी तब्दील ना हो। पर कई बार ऑपोजिशन भी तो ऐसा होता होगा कि कभी ऑपोजिशन भी सही बोल रहा हो, तो उस चीज़ पे नहीं, तो बिल्कुल, तो मैं उस चीज़ में भी अग्री हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि अगर कोई बात आए तो मैं उनसे भी सीखूँ, चर्चा करूँ, क्योंकि ले दे के काम लोगों के लिए ही होना है, कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए होना है, तो मैं चाहूँगा मैं उनसे भी सीखूँ। मतलब अगर आप कहीं गलत हैं, बट बात के तौर पे आए, बात के तौर पे आए कि आप तक आए, अगर आपको जानकारी आए, आप उस चीज़ का सुधार करेंगे। इंसान है, हो सकता है गलती हो,
उसमें भी तैयार है, क्यों नहीं। एमपी में देखते हैं बीजेपी काफ़ी लंबे समय से सरकार बना रही है, तो ऐसा क्या कार्य है जो बीजेपी कर रही है कि कंटिन्यू इतने सालों से, पहले अपने जो सीएम साहब रहे वो 4-5 पंचवर्षीय रहे, उसके बाद बीच में एक बार कांग्रेस की सरकार आई थी, पर वो कुछ कारणों की वजह से साल डेढ़ साल, हाँ साल डेढ़ साल के लिए फिर बीजेपी आ गई। तो ऐसा क्या काम है जो बीजेपी यहाँ पर अच्छे से कर पा रही है इतना अच्छा? देखिए, आप अगर इतने लंबे समय तक अगर आप हाँ पावर में रहते हैं और इलेक्ट होते हैं, माध्यम तो जनता ही होती है, लेकिन देखिए जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, जो पहले आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की रही, अभी डॉक्टर मोहन यादव जी की हैं, वो हर एक सेक्टर को कनेक्ट करते हुए वो पॉलिसीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं जिन जो ज़रूरत में हैं, चाहे मेडिकली हो, हेल्थ वाइज एंड एजुकेशन वाइज एंड हर चीज़, हर फील्ड में आप देखेंगे तो वहाँ तक वो चीज़ वो जुड़ पा रहे हैं सरकार लोगों से, और लोगों की ज़रूरत में काम आना और ज़रूरत के लिए सही जगह उनको सही चीज़ में खड़ा रहना। मैं मानता हूँ कि उसी से, एंड ज़्यादातर ये भी हो जाता है कई बार जो गवर्नमेंट इलेक्ट होती हैं कि मतलब कुछ ज़्यादा गलत भी होने लगे, तो उस चीज़ पे भी ये इस पूरी टीम का एक बस है कि मतलब ज़्यादा गलत ना करके सिर्फ सही काम पे ध्यान देना। तो जनता बार बार उनको जब जो ये चीज़ खराब लगी नहीं रही है तो उनको चुन रही है। नौ में काफ़ी समय पहले केंद्रीय विद्यालय के लिए ज़मीन भी अलॉट हो गई थी, फिर उसके बाद उसका कुछ काम ही नहीं हो पाया। देखिए, वो पूरी तरीके से सेंटर की चीज़ है, और जब ये चीज़ चर्चा आई तब मैंने कुछ महीने पहले ही, मतलब आई थिंक सेंटर में लिखा भी था उनको। अब मेरे अभी दिल्ली जाना होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पे जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्री है, उनसे मैं मुलाकात करूँ, और कोशिश ये भी है कि माननीय सांसद जी को साथ लेके संज्ञान मिले कि इस चीज़ को जल्द से जल्द हम लोग कर पाएंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज की आप बात करते हैं, उधर पे सारी ब्रांच नहीं है ऐसा कहते हैं, तो अभी तक तो हो जाना चाहिए था। कुछ ब्रांचेस जो पुरानी हैं उसमें स्टूडेंट्स की कमी होने के कारण नई ब्रांचेस में दिक्कत आई है, जो मैंने जानकारी करी है। मैंने कलेक्टर साहब से भी इस संबंध में चर्चा करी थी, और हम लोग का ये था कि एक दिन हम लोग उसका निरीक्षण करके फिर बैठ के उसको विस्तार से उसको बैठक में लें कि हम लोग क्या उस चीज़ में कर सकते हैं कि उसका हम लोग ये चीज़ बंद ना हो पाए। क्योंकि पुरानी जो चीज़ें, अपने इतने अच्छे कॉलेजेस वगैरह जो इंस्टीट्यूशंस हैं नौगांव में, क्योंकि नौगांव एक बहुत पुराना टाउन है आपका, ब्रिटिश टाइम का छावनी बिल्कुल, तो वो चीज़ें ये जैसे कॉलेजेस हो गए, नया स्कूल आया है, तो चीज़ें ऐड हों, कम ना हो पाए। तो इस चीज़ में थोड़ा सा जो इंस्टीट्यूशन की टीम्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करें वगैरह, तो उन टीम का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो लोग थोड़ा सा, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, बट मेरा ये है कि जैसे उनका उस चीज़ में इंटरेस्ट लेना और समय देना सबसे महत्वपूर्ण है। हम लोग सिर्फ बात रख सकते हैं, लेकिन उनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़रूरी है। शायद जो नगर में चर्चा आई, चीज़ें आई, तो कई प्रकार की स्टूडेंट्स के माध्यम से भी चर्चा आई अथॉरिटीज़ को लेके, वो तो वो संज्ञान में लिया गया है, उस पर कुछ कार्रवाइयाँ हुई हैं। अब हम लोग एसडीएम महोदय, कलेक्टर महोदय, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका दौरा करके हम उस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करके हम लोग उस पर काम कर पाएँ, तब थोड़ा कुछ उसका हम लोग बदलाव कर पाएँ। अब मैं आपसे यह जानना चाहूँगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो किताबी ज्ञान है वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं उतना काम नहीं आता जितना आना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश में अभी फ़िलहाल एक अपने सीएम राइज करके स्कूल्स जो चालू हुए हैं, उनमें उन लोगों ने एक बहुत बड़ा स्कूल, जो कई जगह पे नए नौगांव में जितने प्राइवेट स्कूल्स भी हैं उससे भी बड़ी एक सरकारी संस्था आई है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड की फैसिलिटी भी है, डांस क्लासेस के लिए वो रूम्स जैसे होने चाहिए विद मिरर्स वगैरह, वो चीज़ भी है कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से कर पाए। 2000 बच्चों की स्ट्रेंथ स्कूल से, मतलब घर से लेना छोड़ना, एंड हर फैसिलिटी के साथ एक बड़ा इंस्टीट्यूशन बनाया है, जिससे जो गांव में जो बच्चे लोग, जो लोग जिनको ये चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था, जो चीज़ वो एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे थे, अब ये अपने नौगांव में शुरू हो गया है। तो कई लोग, जो बच्चे जिन्होंने बड़ा स्कूल में नहीं जा पाए थे, नहीं देख पाए थे, आज उनकी वो स्कूल को लेके एक जो फीलिंग थी, शायद वो घबराहट थी पहले स्कूल जाने में किसी वजह से, चाहे टीचर्स की वजह से नहीं कहेंगे, बट माहौल की वजह से हो या किसी, वो आज बदला है।
6 से 8 किलोमीटर के रेडियस के जितने स्कूल्स हैं वो उसमें मर्ज करने का चल रहा है। तो जो स्कूल्स मर्ज नहीं करना चाह रहे उनको शायद संचालित रखा जाएगा, और जो मर्ज कर रहे हैं तो उतने स्टूडेंट्स जब एक साथ एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे, एक्टिविटीज़ साथ करेंगे, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चेंज होगा। तो ये जो स्टेप था ये बहुत बड़ा स्टेप था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का। एंड इस चीज़ से आप अभी फ़र्क आपको आज नहीं दिखेगा, बट आज से 5 साल 7 साल में जब वो स्टूडेंट्स निकलेंगे वहाँ से, तो उनका जो एक्सपोजर लेवल होगा चीज़ों का, मतलब एक्सपीरियंस करने का, पढ़ाई से लेके स्पोर्ट्स से लेके एक्टिविटीज़ से लेके और दूसरे जगह में इन्वॉल्वमेंट चीज़ों में, तो वो फिर वो उनकी ज़िंदगी में और कामों में धीरे धीरे झलकेगा। तो वो चीज़ तब वो स्तर पे दिखेगी। आज स्कूल्स दिख रहे हैं अपन को, लेकिन जो स्कूल का जो आउटकम या जो एक आप कैसे कहें प्रोडक्ट जो एक स्टूडेंट निकलेगा वो आपके थोड़े साल बाद, आज क्योंकि शुरुआत है तो थोड़ा टाइम लेके वो चीज़ आपको ज़रूर एजुकेशन सिस्टम की मध्य प्रदेश में ज़रूर वो चीज़ बढ़ के दिखेगी। बट जो हमें बुक्स में भी पढ़ाया जाता है जी 11-12 तक, वो मुझे नहीं लगता उतना काम आता है अभी, जैसे हम लोग ने जो पढ़ाई की है 12 तक की जो पढ़ाई सबका अपना अपना है। बेसिकली आई थिंक 10 तक सब लोग सब सब्जेक्ट्स पे पढ़ते हैं, फिर जब इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी चीज़ें चूज़ करते हैं। कई लोग स्पोर्ट्स की तरफ भी जाते हैं जो वंचित रह जाते हैं अपने साइड। मेरा मानना यह है कि जो अपने बड़े शहरों में ज़्यादातर आप देखेंगे आजकल इंडिया में, मतलब रूरल एरिया से भी स्पोर्ट्स वगैरह में बहुत एक्सेलेंस होने लगा है, बट एजुकेशन वाइज भी शायद एक्सपोजर उतना ना होना वो एक खामी थी। अब लेकिन विद आपके मतलब ऑनलाइन क्लासेस एंड एक्सेस टू आपके हर चीज़, मतलब इंटरनेट से स्टूडेंट्स को हर चीज़ का एक्सपोजर विथ वीडियोज़ एंड एवरीथिंग, वो चीज़ का बदलाव अब आएगा। मतलब सब्जेक्ट वाइज चीज़ें लिमिटेड थी, आज दुनिया खुली है सबके लिए, तो इंटरेस्ट और उस लाइन में जब लोग जाने लगे हैं तो चीज़ें बदल रही हैं। आप देखेंगे कि आर्ट को लेके है, पर लेकिन स्कूल्स में जो अभी स्किल्स पे काम नहीं होता है। स्किल्स पे ज़रूर, अब जैसे अब मैं जिस इंस्टीट्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें डांस का भी वो है। अब जब शुरू हुआ है तो धीरे धीरे बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, एक को देख के दो, दो को देख के चार, फिर वो जब पार्टिसिपेट दूसरे प्रोग्राम्स में करेंगे, इंटर स्कूल उसमें करेंगे, तब जाके वो चीज़ एक्सपैंड होगी और खुलेगी उस लेवल पे। जैसे बीजेपी के बारे में कहते हैं कि रोजगार कब लाओगे आप? रोज़गार के कई रास्ते खुले भी हैं, ऑप्शंस हुए हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि सबके नज़र से अलग अलग तरीके से, जैसे कोई पार्टी कुछ कह सकती, कोई कुछ, लेकिन अभी जैसे आप जो गवर्नमेंट स्कीम्स थी उसमें कई एंटरप्रेन्योर्स को भी लोन्स मिले हैं अपने बिजनेस करने के लिए, जो चीज़ पहले नहीं थी। आपके परमिशंस फास्ट हो गई हैं, परमिशन जैसे लेना आपके एक फैक्ट्री के लिए, चीज़ के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए, तो ये भी एक तरह से रोज़गार का एक रास्ता है जो खुला है। मेरा मानना ये है कि जैसे जहाँ पे बड़ी फैक्ट्रीज़ नहीं हैं, जहाँ पे बड़ी चीज़ें नहीं हैं, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट वाले एंड वर्क वाइज सेल्फ रिलाय अपने एक वो करने लोगों को, उसमें कई चीज़ें कई हद तक बीजेपी की हुई हैं। अब जैसे शिवराज सिंह जी थे, अब हमारे आदरणीय मोहन यादव जी चीफ मिनिस्टर हैं, तो इंडस्ट्री वाइज भी अभी हम लोग के सागर में बहुत इन्वेस्टमेंट आया है। पंजाब से, हरियाणा से लोगों ने उस चीज़ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग लिया है। तो वो चीज़ धीरे धीरे अब आई थिंक अपने एरियाज़ में ये चीज़ मटीरियलाइज होके ग्राउंड स्तर पे धीरे धीरे और आएगी। लेकिन कहते हैं ना, बीजेपी की जब से सरकार आई है, या तो जगह निकलती है तो पेपर नहीं होते, एग्ज़ाम अगर होते हैं तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट होता है तो बोले उसके पहले या तो एग्ज़ाम जो अपना पेपर है वो लीक हो गया, या फिर रिजल्ट भी आ गया तो भर्ती नहीं हो पा रही, भर्ती कैंसिल हो गई। नहीं, आप ये कहना ज़्यादा गलत होगा कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में ऐसा लेकिन हुआ। ऐसे बोला जाता है, वो जो बोलने वाले होंगे वो बोलते होंगे, लेकिन मेरे मानने से कि डेवलपमेंट वाइज, वर्क वाइज, एजुकेशन वाइज, स्पोर्ट्स वाइज एंड इंडस्ट्री वाइज भी इन सालों में बहुत काम हुआ है। एंड एक्चुअली आप सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखेंगे भी तो जिससे ट्रांसपोर्ट का कनेक्शन बहुत होता है बिजनेस से, तो आप जो अपनी झांसी से खजुराहो की जो रोड अपन लोग को छतरपुर से या नौगांव से हमारे हिसाब से 3 घंटे झांसी जाने में लगते थे एक ट्रेन पकड़ने में, आज आप वो 1 घंटे में कवर करते हैं।
तो जो रूट कई लोग ट्रांसपोर्ट वाइज कि उनकी कार ब्रेक डाउन ना करे, ट्रक्स में दिक्कत ना, जो दूसरे रास्ते लेते हैं वो लोग यहाँ से भी जाते हैं। तो जो यहाँ के आसपास में जो लोकल वेंडर्स थे उन लोग का भी रोज़गार में अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं। और आपके जैसे नौगांव का जब बस स्टैंड है वो बाईपास पे आ रहा है, इसी रूट पे जो ये वाले हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी अब धीरे धीरे जो गांव लगते हैं वहाँ पे अब दुकानें खोलेंगे, तो वो भी एक रोज़गार है जिसमें एक अपॉर्चुनिटी है। तो अपॉर्चुनिटी मतलब इनडायरेक्टली अलाइंड है चीज़ें। फैक्ट्री वाइज अगर आप काम की बड़ी रोज़गार की वैसी अगर बात करें तो जो अपने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं आदरणीय चेतन कश्यप जी, उनसे नौगांव के लिए मेरी चर्चा भी हुई थी कि जो नौगांव का अपना ये जो हाईवे वाला रूट है इस पे अपन एक इंडस्ट्रियल हब वहाँ अगर डेवलप कर सके तो जो नए लोग जो ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हैं, जिन लोग को इन्वेस्टमेंट करना भी है, तो वो बैंक से लोन लेके एटलीस्ट गवर्नमेंट से ज़मीन लीज पे लेके एक काम शुरू कर पाएंगे, जो एक बड़े स्तर पे एक मिल हो या कोई प्रोडक्शन हाउस हो किसी चीज़ का। तो वहाँ पे जब लोकल लोग जो जितने उस चीज़ के लिए काम के लिए एलिजिबल हैं वो लोग उस चीज़ से जुड़ के कम से कम उनको रोज़गार भी मिलेगा और डेवलपमेंट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ आएंगे तो काम के लिए और बड़े स्तर पे होगा। लेकिन स्टूडेंट्स की तो वही दिक्कत है ना, उनको तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। गवर्नमेंट जॉब चाहिए वो आप कह सकते हो, बट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट, देखिए ऐसा नहीं है, जैसे आप यूथ का कहें भी तो आप एक हिस्सा उठाएंगे यूथ का तो बहुत लोग प्राइवेट फर्म्स में भी काम ढूंढ रहे हैं जहाँ भी दिक्कत आती है विद एक्सपीरियंस या वो चीज़ें। बट आई थिंक गवर्नमेंट जॉब का एक पहले ज़्यादा वो था, अभी सेल्फ एक ग्रोथ का भी आदमी का है। सबको एक चीज़ बहुत अच्छी है आज के यूथ में कि वो लोग अपना कुछ करना चाहते हैं। आप कई लोगों को देखेंगे तो अकेडमीज चला रहे हैं स्पोर्ट्स की। नौगांव में अपने एक हैं कुछ जो टेबल टेनिस की एकेडमी चलाते हैं, टेबल टेनिस भी, हाँ अभिषेक पटेल, वो टेबल टेनिस सिखाने में है, बट हाँ सोशली भी कर सकते हैं, बट उनका पैशन है तो उनने वो लाइन ली है। आई थिंक क्रिकेट के भी ऐसे ही थे जो लोग अकेडमीज चलाते थे नौगांव में। तो ऐसे कई चीज़ों में है, अलग अलग सेक्टर्स में। आप मैं एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को भी जानता हूँ नौगांव से, तो वो उनका पैशन है, वो उनका एक इनकम का ज़रिया भी है। तो अलग अलग सेक्टर्स हैं। एंड क्योंकि इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री बहुत बड़ी है। दूसरी चीज़, जितनी बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन है, एरिया वाइज एंड उस वाइज चीज़ें बहुत अलग है सब जगह। अपन बुंदेलखंड की चर्चा करें भी तो कोशिश यही है कि धीरे धीरे फैक्ट्रीज भी आएँ और लोग हर सेक्टर में इंटरेस्ट लें, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, बिजनेस हो, तो एक मिलजुल के जो एक वो कम्युनिटी बनेगी, वो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी आगे रहेगी मेरे मानने से। जैसे जैसे लोग पढ़ते जा रहे हैं उनके पास रोज़गार नहीं है। ये है कि कई लोगों को एकदम से काम मिल भी जाता है, कई लोगों को समय अनुसार मिलता है, कई लोग लोकल में काम करना चाहते हैं तो उनको उनके हिसाब का काम मिले या ना मिले, एक वो नज़रिया फ़र्क भी आता है। और कई लोग बाहर जाना चाहते हैं लेकिन परिवार की मजबूरियों के चक्कर में ना जा पाए, तो उस वजह से कई चीज़ें अगर आप उस रेंज में देख रहे हो तो वो अलग अलग है। लेकिन सर होता है ना कि अगर एक बहुत एजुकेटेड बंदा है तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा होती है। अभी जैसे कोई 4 साल से तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, अच्छा खासा पढ़ाई की है उसने, अभी वो छोटा मोटा काम करना भी नहीं चाहता है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए ना सर। देखिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए के लिए एक चीज़ है, मेरा सोचना है, मतलब कि गवर्नमेंट कर रही है बट वो भी एक हद तक हो सकता है। लाइक नौगांव में अभी जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा नौगांव में जैसे कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं वगैरह, उतना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसेज है, उतना ही एम्प्लॉयमेंट है। जो फैक्ट्रीज आएंगी गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज़ देती है, हेल्प करती है इस्टेब्लिश करने में, वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो वो कई सेक्टर वो वाला काम भी प्रेफर करते हैं, तो वो उन लोग के लिए सही है। सब आदमी सब चीज़ नहीं करना चाह रहे, अपने अपने हिसाब से कई लोग हैं। जैसे अभी भी अपने रूरल एरिया में आई थिंक 60 to 70 या 80% आप मान लें कि फार्मिंग पे डिपेंडेंट है, खेती पे है, तो आज भी वो लोग खेती करते हैं। जैसे अभी अपने इतने साल बाद इतनी अच्छी बारिश हुई, हाँ, तो भले ही थोड़ा बहुत आई थिंक अभी इसमें बुवाई में दिक्कत आई हो, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी बारिश से किसान काफ़ी संतुष्ट है कि वाटर लेवल बढ़ेगा। तो डिपेंडेंसी उधर भी उतनी ही है रूरल में। एंड
अगर अपन एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ही सिर्फ अगर अपन समझेंगे तो सब चीज़ शहर के हिसाब से गांव में नहीं होगी और गांव में हर चीज़ शहर के हिसाब से नहीं होगी, वो फ़र्क रहेगा ही रहेगा। जैसे आपने भी किसानों की, तो किसान जो कमा रहे हैं, मतलब जितना मेहनत करते हैं वो, उनको उस हिसाब से मिल नहीं पाता है रिटर्न उसका, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीच के लोग हैं वो उसमें उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए, लेकिन आजकल आप अगर देखेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग भी बहुत हो रही है। हाँ, वेजिटेबल से लेके हाँ। फ्लावर्स से लेके बहुत चीज़ें हो रही हैं, तो किसान उस तरफ भी जा रहा है जिसमें उसको अच्छा रेट मिले, अच्छी जगह डायरेक्ट अपना सामान वो बेच सके और उस चीज़ का अच्छा मूल्य ले सके, और उस चीज़ का फ़ायदा भी हो रहा है। उस चीज़ से एक किसान से दूसरा, दूसरे तीसरा, जैसे आपके पॉली हाउस का हो गया, हाँ। वेजिटेबल्स वाले, ये जो एग्जांपल्स हैं, तो ये चीज़ें अभी टाइम के साथ आई हैं एंड धीरे धीरे आई थिंक बाकी चीज़ें भी बदलेंगी। किसान भी जो एक बेसिक जो एक वो उस चीज़ पे खेती होती रही है उससे थोड़ा सा धीरे धीरे चेंज आएगा। आपके मशीनरी से भी फ़र्क पड़ता है। पहले जो ट्रैक्टर्स अवेलेबल नहीं थे उससे उतना टाइम लग जाता था, आजकल ट्रैक्टर्स हैं अवेलेबल, थोड़ा जल्दी हो जाता है। स्प्रिंकलर्स हैं, ये फ़र्क धीरे धीरे आया है एंड आई थिंक किसान लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, उन्हीं की वजह से देश का मेन सब चीज़ चलती है, उन्हीं की मेहनत से है। बट हाँ, कई बार नेचर की वजह से, कई बार कुछ कैलामिटी की वजह से जो नुकसान हो जाता है वो थोड़ा सा दिक्कतदायी हो जाता है, उसमें भी गवर्नमेंट कोशिश करती है कॉम्पनसेट करने की, वो भी एक हिस्सा है एक सिस्टम का, तो वो भी होता है। वन लास्ट क्वेश्चन है आपसे, जब से आपने अपना पदभार संभाला है, ऐसे क्या क्या कार्य हैं जो आपने क्षेत्र के लिए किए हैं? देखिए, यूजली एक विधायक का बहुत लिमिटेड फंड होता है, गांव बहुत ज़्यादा होते हैं, नगर भी बहुत होते हैं। हम लोग को जो विशेष निधि भी मिली और विधायक निधि का एंड डिपार्टमेंटल जो सैंक्शन थे, 6 से 7 छोटे बड़े हॉस्पिटल सैंक्शन हुए जो गाँव में अपने पहले साल में हुए। बड़ा अपना हॉस्पिटल तैयार हो ही रहा है जो 9 करोड़ की लागत से बन रहा है, छोटे बड़े मिला के 7 के अलग हो गए थे। 15 करोड़ के पहले साल काम सैंक्शन हो गए थे, जिसमें हरपालपुर का अपना एक पवेलियन है, अलीपुरा का ग्राउंड एंड वो है, सेकंड वाले में अपना गढ़ी मलेरा का है। और हम लोगों ने कोशिश करी है कि पूरा फंड हम लोग के जितना एरिया है पूरे विधानसभा में, मंडल वाइज या नगर का माने और ग्रामीण क्षेत्र माने, सब में बराबर बढ़ सके। कि कोशिश ये रहे कि पूरे 5 साल में हर गांव में विधायक निधि से कुछ न कुछ काम जो वहाँ के लिए आवश्यक है वो हो। तो उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी रही है सामुदायिक भवन की। पहले जैसे गांव वगैरह में स्कूल्स वगैरह मिल जाते थे शादियों के लिए, तो वो शिक्षा विभाग ने बंद कर दिया है, तो वहाँ पे ग्रामीण स्तर पे वो इंतज़ाम नहीं हो पाता। तो पहले साल में 6 से 8 विवाह वाटिकाएँ सैंक्शन करी थी 20 लाख की। इस वर्ष वो 25 और 26 लाख की बढ़ के लिखी थी, तो वो भी सैंक्शंस हो गई जो 8-10 जगह होंगी। सो अपनी 15 से 20 पंचायतें इसमें कवर हो रही हैं। फिर बाकी जहाँ जहाँ बड़ी रोड्स की ज़रूरत थी तो वो पीडब्ल्यूडी से और बड़े फंड से हम लोग के करीबन 8-10 करोड़ की वो पीडब्ल्यूडी की भी रोड सैंक्शन हुई है। अपने दीवानजू के पुरवा की हो गई, अभी अपने शारदा माता की गरौली वाली रोड भी सैंक्शन होके आ रही है, नौगांव के एक स्कूल का था वो भी होके आ रही है। ऐसी कई अन्य रोड्स भी हम लोग के उसमें, एक भैरवगंज से लोगासी वाली रोड भी है। तो ये मेजर वर्क भी हम लोग के लिए चल रहे हैं जो हम लोग के 4-6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ शुरू होना बाकी है और बाकी हमारे आई थिंक कंप्लीशन पे ही है, जिसके निरीक्षण होते रहते हैं। कई स्कूल्स की आई थी चर्चा जहाँ बैठने को जगह कम थी, तो वो भी हम लोगों ने भवन दिए हैं। और रूरल एरियाज़ में अभी जैसे जल निगम का काम चल रहा है, तो वो लेआउट करना वगैरह, कटिंग करना और डालना भी उन्हीं का काम। इस साल थोड़ी सी सीसी हम लोग रोड्स पे कम फोकस, कम नहीं कहूँगा, मतलब हम लोगों ने रोक रखा था कि वो जब काम कंप्लीट हो जाए तब हम उसको डालें कि वो हमेशा के लिए आगे लोगों को हो। तो करीबन आप माने कि 1 महीने बाद मैं सही में वैसे कह सकूँगा 40 से 50 करोड़ के काम विधायक विशेष निधि सब मिला के अपने और डिपार्टमेंटल हमारे महाराजपुर विधानसभा पहले साल में सैंक्शन हो जाएंगे, जो 5 साल में भी संभव नहीं होते हैं एक विधायक के लिए। तो ये हम लोग के लिए सौभाग्य है कि डॉक्टर मोहन यादव उनके लीडरशिप में, चीफ मिनिस्टर साहब के, हम लोग ये चीज़ें कर पा रहे हैं। आने वाले समय में क्या क्या नया अभी देखने को मिलेगा काम वाइज? हाँ, काम वाइज, कॉन्स्टेंस वाइज। काम वाइज मेरे सबसे पहले एक
टारगेट है कि हर पंचायत, जैसे 75 पंचायतें हैं अपनी, उनमें एक एक विवाह वाटिका पहले हो जाए प्राथमिकता के तौर पे। उसके बाद सेकंड फेज़ में हम लोग लेंगे अलग अलग मोहल्लों में जहाँ जहाँ आवश्यक है, छोटे बड़े जैसे भी हम कर सकेंगे। फिर स्कूल्स में सबसे पहले जैसे आपके सैनिटाइजेशन का जो वर्क है वो उस पर फोकस है, क्योंकि बच्चे भी उससे अवेयर हों उस चीज़ से, और स्कूल की फैसिलिटीज़ थोड़ी बहुत जो जहाँ हम लोग को जो चीज़ हम लोग अपने फंड से कर पाएंगे और जो डिपार्टमेंट से भी कर पाएंगे, वो चीज़ हम लोग करना चाह रहे हैं कि हेल्थ एंड स्कूल्स का ये एक मेल करके हम थोड़ा सा पूरा एक सेक्टर अच्छे रूप से उसको सुधार पाएँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल में से इतना वक्त जो है हमारे लिए निकाला। कुछ ऐसा जो आप पब्लिक के लिए बोलना चाहें? मैं सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके इस शो का हिस्सा बन सकूँ। और जनता का तो मतलब मैं पूरे विधानसभा के लोगों का तो मैं कभी आभार हमेशा कर ही सकता हूँ, एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। तो मेरा यही मानना है और यही उनसे निवेदन हमेशा रहेगा कि अगर कोई छोटी बड़ी चीज़ में मेरे से कोई ऊपर नीचे कुछ हो भी रहा हो तो यही निवेदन है कि वो आगे चर्चा करें, क्योंकि हम लोग यही चाहेंगे कि पब्लिक की बात हम तक हमेशा आए, जिस पे हम लोग गौर कर सकें। हर चीज़ संभव नहीं होगी, एक बहुत बड़ा परिवार है, क्योंकि अब 4 जन का भी एक परिवार होता है तो मुश्किलें आती हैं, कोई किसी चीज़ में संतुष्ट है, किसी में नहीं है। बट कोशिश यही रहेगी कि जितना अच्छे के लिए काम हो सके वो करें, बुरा किसी का ना हो। और एक चीज़ और कि अगर मैंने मतलब देखा है कि कई बार जब भी लोगों को कोई चीज़ की समस्या रही है तो वो आए हैं, तो उनका घर है, हमेशा रहेगा। और मैं उनका एक बार पुनः आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने मुझे इस लायक बनाया कि आज अपन लोग ये शो भी कर पा रहे हैं, मैं चर्चा कर पा रहा हूँ और कुछ काम मैं उनके लिए कर पा रहा हूँ। तो बस हाथ जोड़ के उनका हमेशा आभार है और रहेगा।